ठीक है। जय हिंद प्यारे बच्चे। मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या क्या पढ़े एक बार तनी शुरू से बता सकते हैं? एकदम शुरू शुरू से एकदम। नहीं। हाँ। यस सर। हाँ। नीचे से क्या बोलता है जी? तो है ना। और तो हम लोग शुरू शुरू से कॉपी को एकदम निकालिए, शुरू से कार्बन से हम तुरंत ही रिकैप करेंगे, पूछेंगे क्या क्या पढ़े। हाँ जी। हैं? हम एकदम पढ़े थे कार्बन से। कहाँ से? कार्बन। हमारा एक चैप्टर चला, कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके क्या? यौगिक। हम शुरू में चले थे कार्बन। क्या? कार्बन। अरुण बताओ कार्बन के बारे में चार पांच बात है। कार्बन एक तत्व है, इसका परमाणु संख्या 6 है, इसका द्रव्यमान 12 होता है, इसका संकेत सी होता है, यह एक धातु है और कुछ है। कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है, नालायक। हाँ, कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है। नहीं जी, है ना। कार्बन के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 में। बैठ जाओ। नहीं तो कार्बन हमने देख लिया। हाँ जी। हाँ, पर पृथ्वी पर लिखवाए हैं 0.02% और वायुमंडल में 0.03% कार्बन के बारे में लिखवाए थे। नेक्स्ट हम इसके बाद हम चले थे जीवन शक्ति का सिद्धांत है। आयुष खड़ा हो जाओ। जीवन शक्ति के सिद्धांत। हाँ, इनके अनुसार अच्छा, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। आप कुछ कहते हैं सजीव में होगा कि निर्जीव में? यह सजीव में होगा। चलो बैठ जाओ सर रोशन। और बताओ कि ब्राजीलियस ने कहा कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, क्या ये सही बात था? तब कौन कर दिए? सोहर, मोहर, बोहर, बलोहर। अच्छा हाँ। क्या किए, कैसे है? लड़का है? हाँ। अपना देखो ना, लग रहा है कि मना नहीं, तो वेर ही देते हैं, वेर ही देते हैं सर एकदम। कौची से यूरिया बना दिए? पानी से। देखो ना नालायक करेंगे, पानी से कैसे बना दिए? अरे नालायक हैं। अरे बता, अमोनिया साइनाइड से यूरिया बना दिया और बातों को साबित कर दिया, पूरा हल्ला हो गया। नहीं देखिए, हम ही हैं कौन बॉलर जिसने न कहे थे, कौन? ब्राजीलियस की। हाँ, कि प्रयोगशाला में नहीं बना सकता, हमने बना करके काम खत्म कर दिया। उनके बाद कौन आए? कॉलवे। उन्होंने क्या किया? एसिटिक अम्ल की खोज किया। बैठो बैठो बैठो, पढ़ो। नालायक पढ़वे नहीं करता है। अरे भवानी खोलो दो। और ये एसिटिक अम्ल के बारे में कौन बताया? हाँ। उसके बाद कौन आए? बर्थेले आए। उन्होंने क्या बताया? मेथेन के बारे में बताया। ठीक है, आगे बताएं हम। जीवन शक्ति। हाँ, लंबाजे के अनुसार कुछ कार्बनिक यौगिक क्या क्या हैं? लंबाजे के अनुसार कुछ कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं? हाँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, गंधक। हाँ, गंधक, हैलोजन। नहीं जी, है लोजन इत्यादि। नहीं, है ना। हाँ, उसके बाद अच्छा बताइए कार्बन के अप्रूप। कार्बन के कितने अप्रूप? कौन कौन?
अच्छा सौरभ खड़ा है। कार्बन के कौन कौन अप्रूव? हाँ कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलेरीन। फुलेरीन के बारे में कुछ बताइए। हीरा के सबसे शुद्धतम। इसका संकेत C60 के द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ चलो बैठो बैठो बैठो। साहिल, हीरा के बारे में कुछ बताइए। हाँ इसकी संरचना कैसी होती है हीरा की? त्रिविमीय। वाह, पढ़ रहा है ना? हाँ, हाँ। हीरा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 नहीं जी, है ना? 2.42 था, 2.42 है, 24 है। उसके बाद हीरा एक विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है? कुचालक है। चलो बैठ जाओ, पढ़ रहा है नहीं, कल सुन रहे थे, कल लड़की से सुनेंगे। ठीक है। हाँ हाँ कल तो सुन ही लेते हैं कुछ कुछ। आओ किसे रहे? हाँ सनी, बच गया कैसे? एल्केन का सूत्र बताइए। एल्केन, एल्केन बढ़िया सुन के, एल्केन के पूछ रहे हैं। एल्केन का CN से शुरू होता है। CN, है रे नलायक, देवरत। अरे खड़ा है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कील, चारों के। हाँ CN, CNH, CNH, हाँ 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 हट। हाँ आइन 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 ठीक है। हाँ एल्कील, ठीक है बैठो। तोरा क्या नहीं याद था? ना उसको नहीं बोलना। तू तो ये पढ़ा नहीं घर रहता तुम? देखो तो सब तनी तनी बताया है, तो कुछ नहीं बताया। एक बहुत कम है और सबसे आसान था, तुम तुरंत बोल देते CnH2n+2। चलिए बताओ 10 कार्बन के मेथ हेथ करके बताओ। बताओ डेकेन तक बोलो, डेकेन तक बोलो तो। मेथेन, तो प्रोटेन, मेथेन, एथेन, ऐसे ना? हाँ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, हाँ ब्यूट्रेन, हाँ पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हाँ हाँ डेकेन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? एल्केन में सिंगल बॉन्ड। बैठो बैठो, कुछ बताया। संतोष, संतोषों से पूछ ही लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? हाँ ऑक्सीजन में कैसे आ गया? हाँ चले दो। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आसान बात बता दी चाहिए। ऑक्सीजन किधर है हाइड्रोकार्बन में? आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ अल्लाह, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? यही हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के था। अल्लाह, अच्छा हाँ
अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? किसके किसके बीच? हाँ, असंतृप्त। हाँ हाँ, बैठ ठीक, बैठो। अब कल लड़की से पूछेंगे, ठीक है। आज हम नए बातों को पढ़ेंगे, इसीलिए पूरा आएगी तब पूछेंगे, नहीं आधा नहीं घबरा जाता है। अरे ऐसू देखो, मेरा पेंदी के लोटा है, एगो 6 नंबर लाता है, एगो 4 नंबर लाता है। चलिए देखिए, समझात हम बताए थे कल कि हम कल पढ़ेंगे, समझात पढ़ेंगे, एथेनॉल पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? सरफ पढ़ेंगे, साबुन पढ़ेंगे। यही इतना हम बताए थे, इतना आज हम पढ़ेंगे, है ना। एकदम साबुन तक पढ़े करेंगे, तब धीरे धीरे 3 बार बताते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए आइए देखेंगे हम समझात। हाँ जी, समझातीय, समझातीय, इसी को हम कहते हैं सजातीय, इसी को हम सजातीय नहीं, एक को नहीं, श्रेणी, ठीक है। इसी को हमको पढ़ना है, समझातीय एवं सजातीय श्रेणी, समझातीय एवं सजातीय श्रेणी। इसमें इसमें इसे कई, देखो हम बताए थे कि कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को, सती यौगिक किसको कहते हैं? ना यौगिक किससे कहते हैं? यौगिक किससे कहते हैं? निश्चित, सती, काली, है ना। हम बताए थे कितना बढ़िया से यौगिकों की, हैं? बताइए कार्बनिक यौगिकों की संख्या कितनी है? हाँ ना, लायक है ना। कार्बनिक यौगिकों की संख्या जब खोज होने लगा, खोज तो बहुत सारा है, 1,60,00,000 से अधिक था विष्णु, 1,60,00,000 से अधिक था। हमने बातों को जाना था, आई कहते 10.3 लग रहा है कि मैथ के चल रहा है, क्षेत्र भी आयतन 10 है। हाँ ओ ओ 10 काटे थे वो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलिए देखिए, हम समझातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समझातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो यही कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को कई भाग में वर्गीकृत किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों को कई भाग में वर्गीकृत किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? समझातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। जी हाँ, चलेंगे, अभी बताएंगे, उसको बताएंगे जाएगा। पहले ये बातों को धीरे धीरे सब्र करिए ना, है ना, धीरे धीरे बताएंगे, हाँ ना, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब हम तो गुण उन सब एक बता देते भाई, ये बिना लिखले उखले, तो अच्छा से ना, धीरे धीरे ना। हमने लिखा सजातीय, समझातीय या सजातीय श्रेणी किसे कहेंगे? तो हम जानते हैं कि सर जो कार्बनिक यौगिक है वो एगो नहीं है, बहुत सारे हैं, इसीलिए उसको पढ़ने के लिए हमको कई भाग बनाना पड़ा है। क्या 1,60,00,000 है तो 1,60,00,000 को पढ़ेंगे? कभी नहीं। इसीलिए हमने लिखा कि कार्बनिक यौगिक को
कई भाग, वर्गीकृत मतलब होता है बांटना, वर्गीकृत मतलब बांटना। तो कार्बनिक यौगिक को कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है पढ़ने के लिए, है ना, जानने के लिए, और उसे ही हम क्या कहते हैं, तो ये देखियो समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर बात है ना। जिसमें हमने पढ़ा कि सर क्या क्या पढ़ा, क्या सजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कौन कौन से है। तो आपने पढ़ा क्या एल्केन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी हाँ सर। तो सर हम एल्केन अभी पढ़े सर, एल्केन पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े सर। नहीं कालू एल्केन पढ़े, पढ़े ना एल्केन। एल्केन के बाद हमने एल्काइन पढ़ा, हाँ जी, एल्काइन पढ़ा, फिर एल्कीन पढ़ा, पढ़ा ना, हाँ क्या पढ़ा? एल्कीन पढ़ा, बहुत सारे, इतने पर काम चला लेंगे हम। एल्कीन पढ़े, ये सब पढ़े। अच्छा कुछ बताइए तो एल्केन के एकाध को कोई सूत्र उत्र? तो आप जान रहे हैं कि एल्केन का CnH2n+2 है ना, ये CnH2n-2 और CnH2n हो गया। इसका कुछ एक आध उदाहरण बताइए तो इसका है ना, CH4 एक और उदाहरण बताइए। इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा C2H6, ठीक है। एक और उदाहरण बताओ इसको, C3H8 है ना। क्योंकि देखो एक के यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ नहीं चार, चार दो, चार में दो जोड़ेंगे छह, छह दो आठ, इसका हो गया। इसका कुछ सूत्र बताइए जरा। हाँ एक आध को बताओ, मैथ के इसका बताओ, मैथ में मतलब इसका C1 होता था तो H कितना होते हैं? C1 होगा तो H कितना होंगे? दो में से दो तो कुछ ना, जीरो ना हो जाएगा है। C1 होंगे तो यहाँ 1 होंगे ना, तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ ये तो होता नहीं है। तो C2H कितना? दो दूनी चार, 2 होगा। फिर बताओ C3H4 होगा ना जी, कोई दिक्कत? और बताओ थोड़ा सा एक आध गो। C4H क्या 6, इसका आपने जाना, इसका जाना, इसका भी एक आध गो बता दीजिए। हाँ जी C2 इसका होगा ना, तो H कितना? 4। एक और बताइए C3 H कितना? हाँ तो 3 दूनी 6। एक और बता दीजिए C4H8। अब देखिए यहाँ से हम इसको एक बात कर रहे हैं, तो क्या ये सब सजातीय है? सब सजातीय है। अच्छा बताइए कि इन दोनों में देखेंगे हम, इसकी गुण की हम बात कुछ और इसके बारे में जाने हम, कि देखो यहाँ क्यों कार्बन है? एक कार्बन, ई कार्बन में इसे घटा देना है। यहाँ क्यों कार्बन है? 2 गो, यहाँ के गो है? एगो, ठीक है। तो एगो 2 गो में से एगो घटेगा तो एगो बचेगा। यहाँ क्यों कार्बन है? हाइड्रोजन, के गो हाइड्रोजन? 6 गो। यहाँ के गो हाइड्रोजन है? 4 गो। 6 में से 4 को घटे के गो? H2। यहाँ ये हो गया। यहाँ देखिए कार्बन के गो है? यहाँ कार्बन 3 गो, 3 में से 2 घटेगा तो एक कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ के गो? यहाँ के गो? 4 में से 2 घटेगा तो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन के गो? कार्बन के गो? 3 में से 2 घटेगा तो एक कार्बन, ठीक है। कार्बन के गो, सॉरी हाइड्रोजन के गो? हाइड्रोजन के गो? 6 में से 4 घटेगा तो हाइड्रोजन 2 गो। अच्छा बताइए, ये बताइए कि सजातीय श्रेणी में या समजातीय श्रेणी में, है ना, सजातीय श्रेणी एवं समजातीय श्रेणी में कितने का अंतर और कितने कार्बन का अंतर होता है, कितने योग का अंतर है? तो देखो CH2 का, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में। देखो सगरो CH2 का अंतर है, सगरो किसका अंतर? CH2 का अंतर है। तो अब हम इसको चलेंगे समजातीय, और ये इसके क्रमागत पदों में किसका अंतर है? CH2 का, CH2 का। अच्छा ये बताइए हाँ कि इसका, यहाँ देखो इसका अनुभार, इसका देखो अनुभार निकाले हम, क्या निकाल रहे हैं? अनुभार। अनुभार कार्बन के
कार्बन के अनुभार कितना हम बताए थे शुरू में, कार्बन के अनुभार कितना 12, शुरू पढ़ाए तो बताए थे कि कार्बन का अनुभार 12, हाइड्रोजन के अनुभार कितना 1, हाइड्रोजन है के गो 2 गो, तो इसीलिए कितना 2, 12 2 14, इसका अनुभार कितना 14 है ना, सबका तो अनुभार 14 ना होगा, अर्थात सबका यहाँ भी 14 होगा, इसका भी कितना 14, इसका भी 14, इसका भी 14, मतलब इसका हम कह सकते हैं कि अनुभार का अंतर भी जो होगा, इसमें अनुभार का अंतर भी होगा, सब कितना का होगा 14 14 का अंतर होगा कि नहीं होगा। और इनके सूत्र जो हैं, इनके सूत्र सब है, ये देखो सूत्र सब है, सब समान है क्या, समान है, सबके सब समान है, सबके सब समान है, तो इनका गुण होगा, है ना। इतने गुण को हमने देखा, अगर इसका गुण कहें कि सजातीय समजातीय श्रेणी का गुण कहें, तो हम पहला गुण लिखेंगे, पहला कि इनके क्रमागत पदों में, इनका क्रमागत पदों में कितना का अंतर, CH2 का अंतर, है ना। हाँ, और अगर थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा और बात करें, तो इनके अनुभार में, किसमें अनुभार में कितने का अंतर, 14 का अंतर, है ना। और थोड़ा सा एक बात, इसके सूत्र समान होंगे क्या, समान होंगे, समान होंगे, तीनों गुण हो गया। तो क्या इसका गुण लिख दें, लिख दें, ओके, मिटार देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, है ना। इसका गुण, इसका गुण, किसका गुण, समजातीय सजातीय श्रेणी के गुण। पहला गुण हम चले, कैसा गुण, पहला गुण, पहला हमने अभी जाना कि इसके क्रमागत पदों में, इनके क्रमागत पदों में, इनके क्रमागत पदों में CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, पहली बात हमने जाना। दूसरी बात, इनके अनुभार में, इसके अनुभार में कितने के अंतर, 14, कितने 14, इनके अनुभार में 14, कितना 14 का U का अंतर होता है। 14 द्रव्यमान संख्या को U से डिनोट करते हैं, ठीक ना, द्रव्यमान संख्या को U से, इनके अनुभार में 14 U का मतलब, U मतलब द्रव्यमान का क्या होता है, अंतर होता है। और इनके क्या, इनके सूत्र क्या होते हैं, देखिए सब में समान है, मतलब तीसरा, इनके सूत्र समान होते हैं, समान होते हैं। क्लियर बात हो गया। तो अब बढ़िया से एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे एकदम जीरो लेवल से। हमने पढ़ा समजातीय या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि सर कि कार्बनिक यौगिक को बहुत सारे, मतलब बहुत सारे हैं कार्बनिक यौगिक, और इसीलिए कार्बनिक यौगिक को कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। दूसरी बात हम देखें कि जैसे जैसे क्या होता है सर, जैसे एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, है ना, हमने देखा इस सब का सूत्र देखा। फिर हम देखें कि इनका गुण की बात करें, मतलब समजातीय या सजातीय श्रेणी के गुण में हमने देखा कि इनके क्रमागत पदों में CH2 का अंतर होता है। दूसरी बात देखा कि इनके अनुभार में, है ना, 14 का अंतर होता है, मतलब 14 और द्रव्यमान का अंतर होता है, U मतलब द्रव्यमान, और इनके सूत्र समान होते हैं, समझ गए, है ना। हाँ, इनके अनुभार में 14 द्रव्यमान, है ना, एटॉमिक मास का अंतर होता है, और इनके सूत्र समान होते हैं। क्या क्लियर बात है, समझ गए, क्या समझाते श्रेणी क्लियर ना, सजातीय श्रेणी क्लियर ना। इसके बाद हम तुरंत एथेनॉल को पढ़ेंगे, दिस पॉइंट ऑफ लोडेड। यू मतलब द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान को दिखा रहा है। क्या एथेनॉल, एथेनॉल किसके,
एथेनॉल। बात किया जाए एथेनॉल के, तो इसको फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको, है ना। एथेनॉल, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है ना जी। इसका उपयोग, हाँ, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और सभी इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। और जिस एथेनॉल का इसका उपयोग किया जाता है उसके पावर एथेनॉल के नाम से हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये दूसरा पॉइंट हम लिखे कि जिस एथेनॉल का उपयोग जिस एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है उसे पावर इथेनॉल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पावर इथेनॉल कहते हैं। यह सबसे अधिक जो है गन्ना में पाया जाता है। गन्ना का जो रस होता है, केतारी ईख है, यह हम जाने, यह सबसे अधिक गन्ना के रस में पाया जाता है। हाँ जी, पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो उपयोग 20% इथेनॉल और 80% जो पेट्रोल मिला करके इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, इसमें जो हम जानते हैं कि 20% क्या, 20% इथेनॉल, 20% एथेनॉल एवं कितने परसेंट, 80% पेट्रोल, 80% पेट्रोल, 80% पेट्रोल। और ये जो है इसका उपयोग किया जाता है फिर किसमें, ईंधन में, इसमें ईंधन के रूप में। ठीक है, हो गया, बस इतने हमको इसको जानना था। हमने जाना एथेनॉल, क्या, एथेनॉल, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, परंतु क्या सभी इथेनॉल का नहीं, सब इथेनॉल का नहीं। जिस एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है उसे हम पावर एथेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट दूसरी बात और जाने कि सबसे अधिक जो है गन्ना के रस में एथेनॉल पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि इसका उपयोग 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल में मिला करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में, और लिख देते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग, चमक रहा है, उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, लगा दे, उपयोग किया जा रहा है, लगा हुआ, उपयोग किया जा रहा है। तो ये हमारा था एथेनॉल के बारे में। किसके बारे में? एथेनॉल के बारे में। रोक दो, साबुन पढ़ेंगे, उसके बाद अपमार्जक, हाँ, अपमार्जक को ही हम सरफ बोलते हैं। देहात वाला बात बोलेंगे, अपमार्जक में बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, सरफ में तो सब सरफ बोलते हैं अपमार्जक को, लेकिन सब दुकान में जाता होगा तो साबुन को साबुने कहता होगा कि साबुन दीजिए। सर ऐसे बोलते हो कि डब दीजिए तो जानवर के मांस से बनता है। सर सही में डब वसा से बनता है? हाँ, वसा से बनता है, साबुन और अपमार्जक। इसको हम देखेंगे बढ़िया से। हाँ, देखिए, पहले बात आएंगे कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। सवाल पहला, सबसे पहला हमारा है साबुनीकरण। साबुनीकरण
साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो बात है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो बहुत आसान बात है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नहीं जी, हाँ, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो ये तो बात ठीक हो गया। तो हम ये लिखे कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? साबुनीकरण कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है ना? और शॉर्टकट में होने चले, साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो सर, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अगर बात करें कि सर साबुन बनाने में क्या क्या लगता है ना, तो हम देखें वनस्पति तेल, हाँ, वनस्पति तेल, डालडा, है ना। और उसके साथ साथ डालडा नहीं, है ना, जो एकदम देखना, साबुन लगाइएगा तो आपका जो एकदम पूरा चिकना चिकना दिखाई दे, लगेगा कि गोर हो गए, लेकिन धीरे धीरे काला हो जाइएगा, है ना। जखनी तक, है ना, जखनी तक जो पानी रहता है, जैसे साबुन लगाए पानी जो है बूंदे बूंदे ऐसे हो जाता है, फिर कपड़ा से पोंछ दिया जाता है तो गोर हो जाता है, फिर धीरे धीरे काला हो जाइएगा। ठीक है ना। बोलो वनस्पति तेल, और उसके बाद उच्च वसीय अम्ल, हाँ, उच्च वसीय अम्ल, एक आता है पेयर्स, है ना, वो एकदम आर पार दिखाई देता है, पारदर्शी होता है वो, है ना। अरे हमरा एक्चुअली कही हमारे भाभी जी ना कि जाइए मेरे लिए एक पेयर साबुन ले आइए, तो हम कहे कि लाइए पैसा, है ना। मेरे पास पैसा था उस समय, हाँ, है ना। तो हमको 100 रुपया मिला, हम कहे कि 100 रुपया में कौन साबुन होता है जी, है ना। तो हम 110 रुपया, तो हम गए, तो हम कहे कि पेयर साबुन दीजिए, तो अपना फिर से 20 रुपया था तो 100 रुपया रख लेते हैं, 20 रुपया दे, 20 रुपया में नहीं मिलता है। हम कहे ओ 100 रुपया दिए, तो कहा 50-60 रुपया काटा हमसे, है ना। बाप रे, इतना महंगा साबुन, तुरंत भैया फोन लगाए, 1 कट्ठा बेचवा दीजिएगा, है। है ना, वनस्पति तेल, उच्च वसीय अम्ल, और प्लस इसमें मिला दिया जाता है क्या? क्षार। तब यहाँ से हमारा निर्माण होता है साबुन प्लस ग्लिसरॉल का। किसका? साबुन और प्लस क्या? ग्लिसरॉल, साबुन प्लस ग्लिसरॉल, साबुन प्लस क्या? ग्लिसरॉल, है ना। ग्लिसरॉल जो ऊपर दिखाई देता है, चिपचिप आर पार जो दिखाई देने लगता है, तो उसको ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। फेन उनके निकलता है, तो फेनवा जो ऊपर देखना आर पार दिखाई देता है ना। हाँ जी, हम कौनों से काम चला लेते हैं। वनस्पति, हम नहीं कहते कि हमको ये साबुन दीजिए, हम कहें साबुन दीजिए, है ना। जरूरत पड़ने पर कपड़ों खींचोला से नहा लेते हैं, है ना। वनस्पति तेल, कौन सा तेल? कालू, वनस्पति तेल या क्या? उच्च वसीय अम्ल जी, ना वो सब गलत ना, ये सब अफवाह। अब तनी हम स्मार्ट हो गए हैं, कैमरा वाले से स्मार्ट है ना हम जी, है ना। तो वनस्पति तेल, उच्च वसीय अम्ल प्लस क्या? क्षार, है ना। चाहे ई, दोनों में कोई एक से बनेगा, ठीक। प्लस क्या मिला? क्षार, तो हमारा क्या बन जाएगा? साबुन और क्या? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? तो फेनवा जो नहीं होता है पूरा
ऐसे ऐसे कहीं तब फेन नहीं हो जाता जी। आउ दिखाई देने लगा फेनमा जो दिखाई दिया पैर से साबुन देखना पूरा आर पार दिखाई देता है। हाँ हाँ, तो ये देखे क्लियर बात ना। तो ये देखो हमने बताया साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो अब देखिए साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसको साबुन को बनाने के लिए चाहे तो वनस्पति तेल लेना है या उच्च वसीय वसा लेना है। उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल और प्लस क्या क्षार NaOH लिया जाता है। NaOH क्या बन गया साबुन और प्लस क्या ग्लिसरॉल मतलब कि फेन। इसका इसका बन इसका इसका मतलब चर्बी चर्बी है। ये वनस्पति तेल मतलब चाहे तो कड़ुआ तेल डालडा है ना, जो तेल है खजूर का तेल जो तेल होता है वही ना एकदम चिकना चिकना देख नहाएंगे एकदम कैसे कहता है आइए सॉफ्ट क्रीम हमारे साबुन को लगाइए चमगादड़ से पड़ी हो जाइए नहीं है ना। हाँ ठीक है ना। तो ये बातों को दिखाया गया समझ गए। तो इससे उच्च वसे देखना साबुन जो है एकदम ऐसे रखोगे तो फिसल जाता है जैसे तेल की तरह। और ये इसका मतलब है कि वसा चर्बी चर्बी काट करके सुअर को काट करके गाय को काट करके किसी को काट उसका चर्बी निकाल करके और साबुन बनाए जाने की प्रक्रिया बकरी के खस्सी के काट करके चर्बी को निकाल देने की। हाँ सबसे ज्यादा सुअर का सर क्योंकि सुअर ज्यादा मात्रा में है ना। सुअर जो है ज्यादा मात्रा में मरता है तो सुअर के सबसे ज्यादा है ना जो डब जो बढ़िया बढ़िया जो साबुन है ना जो 60 70 100 100 200 रुपया में मिल रहे हैं वो सब उच्च वसीय है। कैसे है और जितना ये सब हम लोग लाइफ बॉय लगा रहे हैं लाइफ बॉय लगा रहे हैं डिटॉल तो ये सब पियर्स ये है ठीक है ना। हाँ अब हम सब साबुन के नहीं जानते हैं। 50 से जो महंगा है 50 रुपया से जो महंगा है तो सब इस पर है। अब आप समझ सकते हैं 50 से जो महंगा है इसमें आता है बसा से और 50 से जो कम है 5 रुपया के साबुन। हाँ जी हाँ तो इसके अरे अरे रुको ना सब लगा तो खर्चा घर जाते ना कर रही है तो ना लाइफ का पहले समझ गए। तो आगे क्लियर। साबुन कैसे बना समझे ना। ठंडा कूल डिटॉल ठंडा हाँ उसमें कुछ केमिकल कूल मिला दिया जाता है। लाइफ बॉय भी कूल आता है नहीं लाइफ बॉय भी 2 प्रकार के आते हैं तो हाँ पीला वाला एक लाल हाँ नींबू वाला तो उसमें फ्लेवर नींबू का मिला दिया जाता है थोड़ा सा है। ठीक है क्लियर ना बात है। तो ये देखे हमने क्या देखा साबुनीकरण। हाँ जी चलिए आइए देखें। चलो देखो साबुन बनाने में क्या क्या हमको करेंगे कैसे कैसे साबुन बनाएंगे। ठीक है साबुन कैसे बनाएंगे तो देखो अब देखो साबुन कैसे कैसे बनाएंगे। देखिए ड्राम लिए हम हाँ क्या लिए हम ड्राम लिए ठीक है। और इसमें बात किया जाए तो इसमें पानी दिए पानी भर दिए। हाँ जी पानी भरे इससे पहले क्या भरे पानी भरे पानी डाल दिए। पानी डालने के बाद इसमें वनस्पति तेल डालेंगे या उच्च वसीय अम्ल डालेंगे दोनों में से कोई है ना। तो इसमें वनस्पति ऐसे से गोल कर दिए तो वनस्पति तेल है ठीक है। हाँ या ये है ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसमें हम इसमें और हम क्या मिलाएंगे क्षार मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे ये देखो क्षार था तो हम इसमें देखो ऐसे ऐसे करके ये क्षार मिला दिए जो अखिया में लगता ना है नहीं समुनमा लगता है लहरता है तो क्षार की वजह से। तो इसमें हम क्या मिला दिए क्षार मिला दिए। ये देखो क्षार क्षार में NaOH क्षार मिला दिए। हाँ क्षार मिला दिए क्लियर हो गया। और उसके बाद हम इसको हीट कर देंगे गर्म कर देंगे। क्या कर दिए गर्म कर दिए। अब गर्म करने के बाद गर्म जैसे करेंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या आपका गिल्स रॉल ऊपर और ग्लिसरॉल को जैसे ही फेनमा सूख जाएगा फेन सूख गया तो क्या बन गया हमारा साबुन। फिर उसको काट कूट के डिजाइन करके उसको पैकिंग करके है ना और
अब प्रचार के लिए अजैब देवगन आएगा, इसे दिखाएगा फोटो, चलिए गुड है ना। हाँ। एगो सबसे खतरनाक प्रचार आता है सरफवा के, है ना, इसे एकदम इधर से जाएगा, चौक गए क्या। नहीं जी, ये है टाइट प्लस, है ना। नहीं जी, ये है टाइट प्लस। सफाई शुरू करे 2 सेकेंड में, फंस गए तो आ गए। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक वही था। हाँ चल रहा, ठीक है। तो इतनी बातों का हम देखें। साबुन बनाने की विधि, साबुन बनाने की विधि, जो ग्लिसरॉल होते हैं क्या, जो ग्लिसरॉल, ये हम बताए थे कि फेनमा जो है ये पारदर्शी होगा। क्या होगा? पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी। सर पूछा जाएगा कि ये इसमें जो है वनस्पति तेल, उच्च वसीय क्षार, साबुन, कौन पारदर्शी इसमें होता है? तो कौन? ग्लिसरॉल पारदर्शी होता है, फेनमा पारदर्शी। क्लियर बात ना? ठीक है ना, क्लियर बात है। आगे देखिए, अर्थात इसमें जो है हम, इसमें क्या क्या हमने लिखा अभी और बताएंगे। इसमें वनस्पति तेल वसीय अम्ल का क्षार द्वारा जल अपघटन के फलस्वरूप साबुन एवं ग्लिसरॉल का बनना ही साबुनीकरण भी कहलाता है। अगर ये थोड़ा सा न याद रहे तो इधर से थोड़ा सा अच्छा डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वनस्पति तेल, क्या? वनस्पति तेल, वनस्पति तेल या वसीय अम्ल का क्षार द्वारा, या वसीय अम्ल, वसीय अम्ल का क्षार द्वारा, किसके द्वारा? क्षार द्वारा, वसीय अम्ल का क्षार द्वारा जब जल अपघटन के फलस्वरूप, जब जल अपघटन के फलस्वरूप, जल अपघटन के फलस्वरूप साबुन एवं ग्लिसरॉल का बनना, साबुन एवं ग्लिसरॉल का बनना क्या कहलाएगा? साबुनीकरण कहलाता है। 2 परिभाषा इसका हमने दिया, ये ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा है। ठीक है ना। देखो, वनस्पति तेल इससे मिलाए ना, या वसीय उच्च वसीय अम्ल मिलाए, क्षार भी मिलाए, तो हमने लिखा वनस्पति तेल वसीय अम्ल या क्या, क्षार के द्वारा जब जल मिलाए, तो जल का अपघटन के फलस्वरूप साबुन एवं किसका निर्माण हो गया? ग्लिसरॉल का, और ग्लिसरॉल का बनना, और इसे ही हम क्या कहें? साबुनीकरण के नाम से जानते हैं, है ना। अब इसको लोड किया जाए, उसके बाद इसका गुण पढ़ेंगे, उसके बाद साबुन किसे कहेंगे ये भी जानेंगे, है ना। कि अब देखो कि साबुन किसे कहते हैं। आपकी साबुनीकरण पूछे, अभी दिखेगा कि साबुन किसे, हाँ हाँ हाँ, साबुन किसे कहते हैं, साबुन किसे कहते हैं। तो बात करें कि उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को, उच्च वसीय अम्ल को, उच्च वसीय अम्ल, बोलो, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को, सोडियम लवण को, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? हम साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं। आइए इसका हम देखेंगे क्या, गुण। इसका क्या देखेंगे? गुण। हाँ, बहुत अच्छी बात। गुण की बात कहें तो यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जैसे देखना, लगाएंगे तो लहरता है, या मुंह में थोड़ा खा के देखना, कड़वा लगेगा। ठीक है, हाँ। तो यह जो है क्या है, यह क्षारीय, यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। दूसरा, यह झाग कम बनाता है, झाग, फेन, फेन, यह फेन कम बनाता है।
दूसरा यह सरफ की अपेक्षा कम ना फेन बनाएगा, इसलिए यह झाग कम देता है। यह झाग क्या है, कम देता है। बात करें तो ये खारे जल में, हाँ खारे जल में इसका क्षमता कम हो जाता है। खारे जल में इसका क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। जब इसमें जब पानी जो है ना, पानी अब पनिया में कैल्शियम या मैग्नीशियम मिला दीजिएगा, है ना, कैल्शियम या मैग्नीशियम बना दीजिएगा, तब इसका जो है कम, बोलो, खारे जल में इसका क्षमता क्या हो जाता है, कम, मतलब खारे जल में इसका झाग कम देता है, ठीक ना, उतना झाग बढ़िया से नहीं देता है, काम नहीं करता, ठीक है। हाँ, और यह चिपचिपा होता है, बहुत अच्छे चल रहा है। यह जो है, यह, हाँ यह चिपचिपा होता है। यह हाँ, यह चिपचिपा होता है, ठीक है, कोनो दिक्कत। यह चिपचिपा होता है, तो यह हमारा था क्या, गुण, किसका गुण, साबुन पूरा क्लियर ना, ठीक है। आइए पक्का पूछा जाता है साबुन, एकदम हंसी वाला बात नहीं है, ठीक है ना, एकदम पूछा जाता है तो पूछा जाएगा। साबुन और अपमान, है ना, साबुन और अपमार्जक का हम पढ़ाएंगे कल की क्लास में। हाँ, छुट्टी दे देंगे का, अलार्म बजेगा अब, हाँ, ठीक है, देखना ना बोलेंगे। हाँ एक और है अपमार्जक है ना, हाँ कल हम उसको बनाएंगे, हम लोग बनाने के लिए भी सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। हाँ, अब प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना था। वो जो डालते हैं तो कुछ अपने से लगता है कि थी ले लेता है, नहीं, चलो देखिए, प्रयोगशाला में, कहाँ, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, कौन, तब पहला प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित था, यूरिया को बनाया गया था। यूरिया का सूत्र वहाँ लिखे थे, तो यूरिया का सूत्र था NH2, है ना, CO और NH2, ऑप्शन नंबर सी को लगाओ, यूरिया को, ठीक ना जी, हाँ यूरिया को ऑप्शन नंबर ग का एक प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, यूरिया किसने बनाया था पहली बार, बोहलर, तो बोहलर है ना उसमें जी, देखो ऑप्शन में बोहलर है ना, है किताब, हाँ।